अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 21 अगस्त जुमेरात के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और आज का दिन अदालती महाज के ऊपर एक और बड़ा दिन है। आज अहम तरीन ख़बरें हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से एक बड़ी खबर है। साबिक रिटायर फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ जस्टिस बाबर सत्तार ने कार्रवाई शुरू की है और फैसला महफूज कर लिया है। स्टोरी क्या है, कौन से साबिक फ़ौजी अफसर हैं और जस्टिस बाबर सत्तार क्या उनके खिलाफ फैसला देने जा रहे हैं। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान अफरीदी को बीच चौराहे बेनकाब किया है और उन्होंने एक लेटर लिखा है और उस लेटर के अंदर चंद इंकशाफात हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ गई है सुप्रीम कोर्ट से और वो खबर ये है कि 3 समातें हो चुकी हैं इमरान खान की, जो 9 मई के 8 मुकदमात हैं उनके ऊपर, और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है। वहाँ पर जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस शफी सिद्दीकी 3 रुकनी बेंच था जिसने 3 समातें की। लेकिन आज 10:30 बजे चूँकि ये समात होनी है और 10:30 बजे से पहले ख़बर ये आई है जनाब कि बेंच तब्दील कर दिया गया है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल कर लिया गया है। चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी, उसके बाद जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी। अब ये 3 रुकनी बेंच होगा जो कि इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों के ऊपर समात करेगा। गुज़िश्ता समात में जो प्रोसिक्यूशन को हैज़ा पड़ा था, प्रोसिक्यूशन ने कहा था जनाब फूड पॉइजनिंग है जिसकी वजह से आज इल्तवा दिया गया, लेकिन बेंच तब्दील किया गया है। इससे पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के बारे में मुतअद्दिद वीडियोज़ के अंदर हम जिक्र कर चुके हैं कि जिस तरह का उनका कंडक्ट है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बतौर यहाँ पर जज था वो बड़ा वाज़ेह था और क्लियर था। वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने तोशाखाना 2 केस में इमरान खान बुशरा बीबी को ज़मानतें दी। साइफ़र केस का 3 मरतबा उन्होंने ट्रायल जो है वो रिमांड बैक किया। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब उनका कंडक्ट बिल्कुल वाज़ेह है। तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद केसेस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने रिलीफ दिया तहरीक इंसाफ को कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, जहाँ पर जो है वो लॉ के मुताबिक बनता था। लेकिन अब उनको इस बेंच से निकाल दिया गया है। ये खबर थी सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन खबर है जनाब जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से और मेजर जनरल रिटायर हफीज़ुर रहमान साहब, ये चेयरमैन हैं पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के, और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन हफीज़ुर रहमान मेजर जनरल रिटायर्ड हैं और चेयरमैन हैं जनाब पीटीए के, और इनकी जो तैनाती है उसके ख़िलाफ़ जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। वैसे तो इसकी समातें मुकम्मल हो चुकी हैं, फैसला महफूज हो चुका है और अब फैसले का इम्कान है। जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर 5 ख़त लिखने वाले जजेस में उन जजेस में शामिल हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के तहत जब ये अदलिया सरेंडर कर रही थी तो उन्होंने सरेंडर करने से इनकार किया। और जस्टिस बाबर सत्तार ने, हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी ऑडियो लीक्स केस में, जो कि बाद में जाकर जिसको चैलेंज भी किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ऑडियो लीक केस देखा जाए, उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से मुतअद्दिद ऐसे मज़ीद केसेस देखे जाएँ, जैसे कि डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन का केस था जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने इनके खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई शुरू कर रखी थी। वो बाद में जो इम्पोर्टेड शुदा जजेस हैं उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार के इंटरिम ऑर्डर को जो है वो सस्पेंड कर दिया, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने कार्रवाई शुरू की थी। इसी तरह से ख़त लिखने वाले जो दीगर जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब, इन्होंने एक वाज़ेह हाई कोर्ट के अंदर अपना स्टांस रखा है और आज तक इनकी अदालतों से वही फैसले नज़र आ रहे हैं, वही इनके रिमार्क्स नज़र आ रहे हैं और वही वो अपने जो एक स्टैंड था उसके ऊपर खड़े हुए हैं और वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। जस्टिस बाबर सत्तार ने जी जो चेयरमैन पीटीए हैं रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, साबिक फ़ौजी अफसर हैं, इनको चेयरमैन पीटीए लगाया गया था और इन्हीं के दौर के अंदर जो है वो ऑडियो लीक्स केस में भी जस्टिस बाबर सत्तार ने इनके खिलाफ कार्रवाई की थी। अब जनाब उनकी दरख्वास्त पर फैसला महफूज हुआ है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब क्या कहते हैं, वो जस्टिस बाबर सत्तार ने जनाब चेयरमैन पीटीए, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फ्रीकैन को 8 सितंबर तक तहरीरी दलाइल देने की मोहलत दी है कि जमा कराने की हिदायत कर दी है कि जी 8 सितंबर तक आप अपने तहरीरी दलाइल जमा करवाएं। उसके बाद वफाकी हुकूमत चेयरमैन पीटीए की तैनाती के प्रोसेस का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाना चाहे तो करा सकती है।
दरख्वास्त ये थी जनाब, दरख्वास्त ये थी कि जो चेयरमैन पीटीए हैं उनकी तैनाती गैर कानूनी हुई है। उसामा खिलजी हैं जिनकी दरख्वास्त पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब समाअत कर रहे थे, और उसामा खिलजी की दरख्वास्त थी कि चेयरमैन पीटीए रिटायर्ड फ़ौजी अफसर हफीज़ुर रहमान साहब, इनकी जो तैनाती है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुई। वैसे भी हम देखते हैं कि मुतअद्दिद ऐसे इदारे हैं, इन इदारों के अंदर देखें तो साबिक रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान साहब वो चेयरमैन बने हुए हैं, HEC देख लें, PTA देख लें, उसके बाद नादरा देख लें, मुतअद्दिद ऐसे इदारे हैं, कौमी इदारे हैं जो कि जिन पर फ़ौजी अफसरान विराजमान हैं। कैसे तैनाती होती है, किस कानून के तहत होती है, मेरिट को देखा जाता है, नहीं देखा जाता, कोई एग्ज़ाम होते हैं, कोई क्या, मतलब ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आती। अब जी उसामा खिलजी की दरख्वास्त पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि वफाकी हुकूमत चेयरमैन पीटीए की तैनाती के हवाले से जो प्रोसेस है उसका रिकॉर्ड अगर जमा करवाना चाहती है तो करा सकती है। वफाकी हुकूमत कर सकती है कि पीटीए से चेयरमैन मुंतखब, अब पीटीए के दीगर मेंबरान में भी तो होंगे, अब दीगर मेंबरान में से चेयरमैन किसको मुंतखब किया गया और कैसे मुंतखब किया गया, ये वफाकी हुकूमत ने को की अदालत को बताना है। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि केस में फ्रीकैन को वकला के तफसीली दलाइल हम पहले सुन चुके हैं। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए हाई कोर्ट के इख्तियारात के बाद को मजीद अदालती जो मुआवनत है उसका मौका दिया गया, और उसके बाद असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल छुट्टी पर हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त मांगा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला महफूज कर लिया है, और गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज करते हुए उन्होंने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भी उसी टाइम जारी कर दिया। चीज़ें रिकॉर्ड के लाने के ऊपर ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है कि चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर लाई जाती हैं, और उसी दिन की समाअत का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो भी जारी कर दिया है ताकि चीज़ें रिकॉर्ड पर आ जाएँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जस्टिस बाबर सत्तार जिस तरह इस केस को लेकर चल रहे हैं या दीगर जो केसेस उनकी अदालत के अंदर थे, तो अब हत्तुल इम्कान यही है, अदालती फ़ैसला है, इसके बारे में हम कोई अपनी वाज़े तो ख़बर नहीं दे सकते, लेकिन चेयरमैन पीटीए की तैनाती कलअदम होने जा रही है जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से। इम्कानात बहुत हैं। उसके बाद जी दूसरी खबर थी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का ख़त। उस ख़त में आने से पहले एक ख़बर आपको दे दूँ, गुज़िश्ता रोज़ मैंने ट्वीट भी किया था कि अडयाला जेल में बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियाँ बहुत बढ़ा दी गई हैं, और इतलात के मुताबिक बुशरा बीबी का जो सेल है उस सेल में बारिश के पानी के टपकने की वजह से जो दीवारें हैं, सेल की जो दोनों दीवारें हैं, दोनों दीवारें गीली हो चुकी थीं, और बुशरा बीबी जब अपने उस सेल में से उठी, उन्होंने दीवार को हाथ लगाया तो उनको ज़रा ये बताते हैं कि 2 मरतबा वहाँ पर करंट लगा, और 2 मरतबा करंट लगने से बुशरा बीबी जाकर अपने सेल के अंदर गिरी। उसके बाद जब बारिश होती है तो जहरीले कीड़े हम देखते हैं कि वो निकल आते हैं, और ज़रा ये बताते हैं कि बुशरा बीबी के जो पाँव हैं उन पर जहरीले कीड़ों ने काटा है, और उनके पाँव बहुत ज़ख्मी हैं। और जो मुलाकात हुई थी आज से 2 रोज़ पहले, उस मुलाकात के अंदर जो शख्सियत थी उन्होंने बताया, ये अली बुखारी साहब नहीं थे, कोई और शख्सियत थी, कि बुशरा बीबी के पाँव के ऊपर, दोनों पाँव के ऊपर उन्होंने पट्टियाँ बांध रखी थी, और उनको नहाने के लिए जो पानी दिया जाता है वो गंदा पानी दिया जाता है। बुशरा बीबी ने रिक्वेस्ट की थी अडयाला जेल हुकाम से कि मैं कपड़े अपने घर भिजवाना चाहती हूँ, और मेरे कपड़े जो है वो घर से धुल कर आएँगे, पानी यहाँ पर बहुत गंदा है। लेकिन उनकी इस रिक्वेस्ट को भी मुस्तरद किया गया, और बुशरा बीबी को कपड़े धोने के लिए जो पानी दिया जाता है वो भी ज़रा ये बताते हैं कि गंदा पानी दिया जाता है। यानी कि आप देख लें कि इस हद तक सियासी इंतकाम का निशाना शहबाज हुकूमत बना रही है। आप माजी के अंदर देख लें कि मरीम नवाज़ साहिबा का सेल कैसा होता था, जो हम तारीख़ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, और आप ये भी देख लें कि बुशरा बीबी का सेल कैसा है। और ज़रा ये भी बताते हैं कि इमरान खान साहब की हालत भी इस हवाले से थोड़ी ख़राब है। इमरान खान साहब की आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके हैं, सूज चुकी हैं आंखें, और ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब का जो वज़न है वो काफ़ी हद तक गिरा है और गिरा हुआ है। वो अलग बात है कि वो हाई स्पिरिट हैं और वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट कर खड़े हुए हैं। वो इन तमाम तंगियों परेशानियों के बावजूद इमरान खान साहब जो है वो 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ख़बर ये आपको बता दूँ कि अडयाला जेल और इमरान खान पर सख्तियाँ बहुत बढ़ा दी गई हैं, और सख्तियाँ इस हवाले से बढ़ाई गई हैं कि बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान साहब को ढेर करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जी
दूसरी खबर थी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का ख़त। वो ख़त बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स जो जारी किए थे, और उन मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स में 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें थी वो फुल कोर्ट के सामने रखने के हवाले से जो उन्होंने वज़ाहत जारी की थी, उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक लेटर लिखा है। उस लेटर में वो लिखते हैं कि बतौर कमेटी मेंबरान हमने 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट का फैसला किया था। उसके बाद वो कहते हैं कि 31 अक्टूबर 2024 को बतौर कमेटी हमने फुल कोर्ट का फैसला किया। केस ना लगने पर 4 नवंबर को फिर हमने ख़त लिखा। उसके बाद कहा गया कि हमारे फैसले पर चीफ जस्टिस के लिखे दोनों नोटिस हमें नहीं दिए गए, और चीफ जस्टिस ने वजाहत में लिखा था कि जनाब नोटिस दोनों भेजे हैं जो कमीशन के मेंबर्स हैं, कौंसिल के मेंबर्स हैं, उनको मुनीब अख्तर साहब को और मंसूर अली शाह साहब को, लेकिन वो कहते हैं कि हमें वो नोटिस मौसूल नहीं हुए। उसके बाद जी चीफ जस्टिस ने अपना नोट जुडिशल कमीशन की मीटिंग में पढ़ा। ख़त में लिखते हैं कि जुडिशल कमीशन इस मामले पर मजाज फोरम नहीं था। वो मज़ीद लिखते हैं कि मिनट्स में कहा गया कि बेंच तश्कील का मामला आइनी बेंच और आइनी कमेटी को भेजा गया। इस वक्त आइनी बेंच और आइनी कमेटी का वजूद ही नहीं था। वो ये लिखते हैं जनाब कि जब आइनी कमेटी और आइनी जो बेंच है उस वक्त उस आइनी बेंच और आइनी कमेटी का वजूद ही नहीं था, जब हमने कहा था कि 26वीं आइनी तरमीम के जो केसेस हैं वो केसेस 2 दर्जन से ज़्यादा जो दरख्वास्तें हैं वो फुल कोर्ट के सामने लगनी चाहिए। 26वीं आइनी तरमीम का पूरा निज़ाम बेनिफिशरी है, पूरा जुडिशल निज़ाम 26वीं आइनी तरमीम का बेनिफिशरी है। आप आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को देख लें, आप चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब को देख लें, आप जस्टिस सरफराज जोगर साहब को देख लें, आप जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को देख लें जो कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। ये सारे जजेस साहिबान 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। जस्टिस याह्या खान साहब खुद 26वीं आइनी तरमीम के तहत जो है वो चीफ जस्टिस बने हैं। वो कैसे 26वीं आइनी तरमीम के जो केसेस हैं उनको सुनेंगे, फुल कोर्ट के सामने रखेंगे? फुल कोर्ट के अंदर फिर आप बताएं आइनी बेंच, अब अगर आइनी बेंच नहीं फैसला करना है तो आइनी बेंच में कौन से जजेस, क्या आइनी बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को शामिल किया गया है, मुनीब अख्तर साहब को शामिल किया गया, अतर मिनल्ला साहब हैं, आयशा मलिक साहिबा हैं, जस्टिस शाहिद वही साहब हैं, उसके बाद जो है वो दीगर जजेस साहिबान हैं। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के जो बेनिफिशरी हैं वो आइनी बेंच के सरबराह हैं, वो चीफ जस्टिस भी हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हैं। लेकिन पूरा निज़ाम जी 26वीं आइनी तरमीम का बेनिफिशरी है। अहम तरीन समाअत अब से कुछ देर बाद होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन देखना होगा कि 2 चीज़ें हैं। अगर आइन और कानून के मुताबिक तो देखें तो इमरान खान साहब की 9 मई के केसेस के अंदर ज़मानत बनती है, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद कर दी, लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी, और लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस साहिबान ने उसके अंदर जो रीजनिंग दी थी वो बड़ी हैरान कुन थी। सुप्रीम कोर्ट के हाँ बनती है ज़मानत देना, लेकिन चूँकि एक रिवायत है कि चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब हमेशा पतली गली से निकल जाते हैं, तो खदशात ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि कहीं वो कहें कि ठीक है जिसको हम रिमांड बैक कर देते हैं, और जो लाहौर हाई कोर्ट है वो इसको दोबारा सुने, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो समाअत हुई थी उस समाअत के अंदर जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब ने सलमान सफदर साहब को कहा था कि नहीं, हम आपको पहले नहीं सुनेंगे, हम पहले सुनेंगे प्रोसिक्यूशन को उस फैसले के ऊपर सुनेंगे जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था, जिसको वो डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो आज का दिन इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।